हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एचआरटीसी कंडक्टर पोस्ट कोड 762 हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज 18 अक्टूबर 2020 को जो है एचआरटीसी कंडक्टर के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो है मैं आप लोगों के बीच जो है इस पार्ट वन में एचपीजी के हिस्ट्री और करंट का जो है जो पार्ट है उसको सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं पार्ट टू अपलोड करता हूँ आपको उसकी लेटेस्ट अपडेट मिले। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अधिकतम अंक जो है इसमें 85 मार्क्स का यह जो था और 2 घंटे का इसमें मुख्य समय था। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो जो है लगभग जो एचपी जीके और करंट से जो प्रश्न है वो मैं आपको जो है पार्ट वन में सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था एचपी जीके और करंट से, पहला प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो जो मूल भोजन था बेसिकली वो जो है गेहूँ और जौ जो है, और गेहूँ और जौ व्हीट और वेरले को यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है मैं श्योर नहीं हूँ। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करें। तो इसका या तो ए या बी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि ऋग्वेद में समाहित है। तो जो ऋग्वेद में समाहित है वो है ईश्वर ईश्वर की जो है सम्मान में श्लोक, हिमन्स इन ऑनर्स ऑफ गॉड्स। तो दो का आंसर जो है ए रहेगा, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। बिंबिसारा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो बिंबिसार जो है हर्णक जो है डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 3 का आंसर जो है सी रहेगा। 3 का आंसर जो है सी रहेगा। यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न जो है उसका आंसर सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि जो है बाकी लोगों को भी पता चले। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था कि जो 23rd जो तीर्थकार, जो 23rd तीर्थकार है ये थे पार्श्व जो है तीर्थकार। 4 का आंसर सी रहेगा। ये पहले भी पेपर में पूछा गया है तो ये रिपीट हुआ है। एचपीपीएससी द्वारा पहले जो है स्टोर कीपर का पेपर करवाया गया था उसमें शायद ये रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, 5 का आंसर जो है सी रहेगा, उज्जैन। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कादम्बरी वॉज रिटन बाय। तो कादम्बरी जो है लिखी गई थी बाण भट्ट द्वारा। तो 6 का आंसर बी रहेगा, बाण भट्ट। और 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो जो सेन वंश का संस्थापक था, सेन वंश का संस्थापक जो है इनमें से कोई भी नहीं है। सेन वंश का संस्थापक जो है इनमें से कोई भी नहीं है। वास्तव में जो है जिसके द्वारा जो सेन वंश स्थापित किया गया था वो थे हेमंता जो है सेना। हेमंत सेन ने जो है सेन वंश की स्थापना की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है आंसर डी होना चाहिए। 7 का आंसर जो है डी रहेगा क्योंकि जो रियल फाउंडर थे सेन डायनेस्टी के, सेन वंश के जो रियल जो संस्थापक थे उनका नाम था हेमंत सेन। उनका नाम जो है हेमंत सेन था। हेमंत सेन था उनका जो है रियल नाम। प्रश्न नंबर 8 पूछा था भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था। तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। 8 का आंसर जो है डी रहेगा। इसके अलावा 9 नंबर प्रश्न पूछा था नेरोज जो है प्रवर्तित किया गया था। तो जो नेरोज है यह बलवन द्वारा जो है प्रवर्तित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 का आंसर ए रहेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो अकबर ने जो है हेमू के साथ जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। 10 का आंसर जो है सी रहेगा। प्रश्न नंबर 11 पूछा था हु वॉज द सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। हु वॉज द लास्ट अपोस्टल ऑफ सिक्स। तो सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो 11 का आंसर जो है बी है। 12 नंबर प्रश्न पूछा था शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो जो शिवाजी की राजधानी थी वो थी रायगढ़। 12 का आंसर बी रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स है ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है रहे हैं। तो 13 का आंसर जो है ए रहेगा।
14 नंबर प्रश्न पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई है वो हुई 1897 में और स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो जो आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किया था ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न पूछा था कि बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई? तो बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो है 1885 में हुई थी। तो इस 16 का आंसर जो है ए रहेगा। 16 का आंसर जो है ए रहेगा। तो 17 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है कि पहले भारतीय सिविल सेविक जो है सिविल सर्वेंट थे। तो जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट था, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जो है कोई भी ऑप्शन जो है मेल नहीं खाते हैं। अगर आप देखें तो जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये 1874 में 1874 में ये जो है आईसीएस में जो है सिलेक्ट हुए थे और इनको जो है बाद में डिसमिस किया गया था। और जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर देखा जाए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे भारत में से। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अनुसार एस एन बनर्जी हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस भी थे लेकिन वो जो है वो भी उन्होंने भी छोड़ दी थी सिविल सर्विस। तो यहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं है तो ये स्क्रैप हो सकता है। लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली आंसर जाएगा तो एस एन बनर्जी जो है जो है सत्येंद्र नाथ बनर्जी है, ये 1874 में जो है सिविल सर्विस में आए थे, इंडियन सिविल सर्विस में। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो जो गांधी जी ने यह लड़ाई जीती थी यह चंपारण में जीती थी। 18 का आंसर जो है डी रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और अगला प्रश्न था भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे प्रथम वो थे वल्लभ भाई पटेल। तो 20 का आंसर जो है बी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती है? तो जो इग्नेस रॉक्स है इनको जो है प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। 21 का आंसर जो है ए रहेगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा था, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो रिक्टर स्केल का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो जो भूकंप की तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। 22 का आंसर जो है सी रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है यह काराकोरम श्रृंखला में लाइज करता है। 23 का आंसर जो है बी रहेगा। 24 प्रश्न पूछा था कि वायुमंडल का सबसे नीमन स्तर है। तो जो वायुमंडल का सबसे नीमन स्तर है वो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो 24 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 25 पूछा था कि जो है सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? जो साइरस क्लाउड है वो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 25 का आंसर ए रहेगा। 6 से 12 किलोमीटर के जो है दायरे में ये साइरस क्लाउड पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था आपसे, मैं आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है? तो जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की गहराई जो है सबसे अधिक है। 26 का आंसर बी रहेगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा था कि हाई टाइड आर आल्सो कॉल्ड। तो इनको स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है, बहत ज्वार भी कहा जाता है। 27 का आंसर इसमें बी रहेगा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं सीरीज ए। 28 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कि जो है विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। जो जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉप्स। 28 का आंसर जो है बी रहेगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? ओजोन डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 29 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 30 जो आप लोगों से पूछा गया था वो पूछा था कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो एशिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि चीन भी एशिया कॉन्टिनेंट में जो है कॉन्टिनेंट में आता है और भारत भी। तो भारत और इनकी जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो इसलिए एशिया कॉन्टिनेंट जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो 30 का आंसर बी रहेगा। 31 प्रश्न पूछा था
किस पेड़ की छाल से कुनेन निष्कर्षित की जाती है? तो जो सिनकोना है, इसका आंसर जो है 31 का बी रहेगा। सिनकोना से जो है पेड़ की छाल जो है कुनेन निष्कर्षित की जाती है। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सा देश विश्व का चीनी कटोरा नाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर होगा सी, क्यूबा जो है यह चीनी कटोरा के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर प्रश्न पूछा था कि इन मॉनसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स अकर्स इन। तो मॉनसून क्षेत्र में जो है अधिकतम जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में आती है, समर्स में जो है आती है। 33 का आंसर ए रहेगा। 34 प्रश्न था, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन में है। 34 का आंसर जो है डी रहेगा। 35 प्रश्न पूछा था, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा रहती है, तो ये रहती है वर्टिकल। तो 35 का आंसर रहेगा ए। 35 का आंसर ए रहेगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा था, द क्वीन ऑफ हिमालय इज, हिमालय की रानी कौन है? तो कंचनजंगा जो है हिमालय की रानी है, इसको हिमालय की रानी कहा जाता है। तो 36 का आंसर बी रहेगा। 37 नंबर प्रश्न था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो जो नर्मदा है यह अरब सागर में गिरती है। तो 37 का आंसर ए रहेगा। 38 प्रश्न पूछा था, विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल? तो जो एलुवियल सॉइल है, 36 का आंसर डी रहेगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे जो है फर्टाइल उपजाऊ जो है मिट्टी होती है। 39 प्रश्न पूछा गया था, भारत में हीरा खदानी कहाँ स्थित है? तो जो भारत में हीरा खदानी स्थित है वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। 39 का आंसर बी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो जो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है कर्नाटक। 40 का आंसर सी रहेगा। अब जो है 41 से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है फेडरल गवर्नमेंट, ये नहीं होगी, क्योंकि भारत जो है अर्ध संघात्मक सरकार है। भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत जो है क्वाजी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। तो ये वाला गलत है। भारत के पास जो है प्रेसिडेंशियल जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर क्योंकि भारत में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि भारत में जो है यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो जो विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर यहाँ पर जो है बी होगा। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो जैसे यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर जो है ए आंसर नहीं होगा, बल्कि जो है 41 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो जो है बी होगा। क्योंकि भारत में जो है संघीय सरकार है, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लिखा है लेकिन नीचे संघीय सरकार लिखा है। तो केंद्र की सरकार तो है भारत में, लेकिन जो है सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है, जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए 41 का आंसर जो है बी एग्जैक्ट होगा। 42 का प्रश्न पूछा था कि सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है किस बात को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रजातांत्रिक होने का जो है इसको प्रदर्शित करता है कि वयस्क मताधिकार जो है किसी देश के डेमोक्रेटिक होने का जो है वर्णन करता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जो है राइट्स दिया जाता है, राइट टू वोट। इसमें शिक्षा किस विषय से संबंधित है? तो शिक्षा संवर्ती सूची में आती है। 46 का जो है 3 आंसर रहेगा। 44 प्रश्न पूछा था, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आएगा डी। 44 का आंसर जो है डी, संसद एडमिट करता है। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो जो 42nd अमेंडमेंट है, 45 का आंसर ए रहेगा। 46 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है भारत की उपराष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा देते हैं। 46 का आंसर डी रहेगा। मंत्रिपरिषद की जो 47 प्रश्न पूछा था, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति होता है। जो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है बैठक होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसमें प्रधानमंत्री जो है उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न पूछा था 48, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति होता है, और भारत के उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के नाते। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संसद क्या है? तो भारतीय संसद जो है बाइकैमरल है। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो 49 का आंसर बी रहेगा। 50 नंबर पूछा था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 50 का आंसर ए रहेगा। 51 पूछा था, विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? तो जो हरियाणा और पंजाब है, इसका आंसर डी रहेगा। 51 का, हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है। 52 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने
आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो भारत में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यह अभी एक बार भी नहीं लगी है, तो 52 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न पूछा था बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये जो है प्रश्न जो है मैं श्योर नहीं हूँ, तो अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 54 क्वेश्चन पूछा था डिस इन्वेस्टमेंट इज पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। 54 का आंसर जो है डी रहेगा। 55 पूछा था टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, ये भी पहले किसी पेपर में पूछा गया था, अभी जो हाल ही में पिछला पेपर हुआ है, फिजिकल पॉलिसी का ये जो है एक टूल है, तो राजकोषीय नीति आएगा इसमें। 55 का आंसर बी रहेगा। 56 पूछा था कि जो है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन इज जो है रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग है यह जो है साख बाजार से शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया था अगला, तो ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो 58 का आंसर जो है ए रहेगा, घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र में समेकन जो है ये कहलाता है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो 59 का आंसर जो है ए रहेगा। अगला प्रश्न पूछा था नेशनल इनकम इज द, इसका आंसर जो है नन ऑफ द दीज आएगा। जो है नेशनल इनकम इसमें जो है ये नहीं आती है। 61 का जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन जो है देते हैं। 62 पूछा था द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो किसी निकाय द्वारा उसकी गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा जो कहलाती है उसको हम कहते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा। 62 का आंसर जो है बी रहेगा। 63 प्रश्न पूछा था द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ द फिजिकल मोमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ की जो भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्वेक्शन। इसका 63 का आंसर बी रहेगा, संवहन। अगला प्रश्न पूछा था मानव कर्ण जो ह्यूमन ईयर है उनकी श्रवण परास कितनी है? तो ये है 20 जो है हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है। 64 का आंसर जो है सी रहेगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 65 प्रश्न पूछा गया था कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों उड़ सकता है, इसका कारण क्या है? बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज वो जो है अल्ट्रासोनिक्स के कारण होता है, क्योंकि जो उसके अल्ट्रासोनिक्स होते हैं वो उसके सामने जो चीज़ें जो है उसके ऑपोजिट होती है उनको जो है इजीली जो है वो देख लेता है, उनको जो है महसूस कर लेता है। 68 प्रश्न पूछा था दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का यूज़ जो है शेविंग के लिए होता है। 66 का आंसर ए रहेगा। 67 नंबर प्रश्न पूछा था विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, तो 67 का आंसर डी रहेगा, टंगस्टन। इसके अलावा पूछा गया था प्रश्न नंबर 68 हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड, तो 68 का आंसर जो है बी रहेगा, यह भी पहले ही किसी पेपर में पूछा गया था। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सीसा संचालक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? विच एसिड इज यूज्ड लीड स्टोरेज बैटरीज, तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका आंसर जो है 69 का आंसर डी रहेगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा था ब्लीचिंग पाउडर इज, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसका आंसर रहेगा डी 70 का। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया था विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो ग्रेफाइट है यह जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। 71 का आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न था ब्रॉन्ज इज ए एन, तो ब्रॉन्ज जो है एक है मिश्रण है, इट इज़ ए मिक्सचर। अगला प्रश्न था 73 नंबर कांच जो है ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कांच जो श्रेष्ठ वर्णित है वो है सुपर कूल्ड जो है कूल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड में आता है। 73 का जो है सी आंसर रहेगा। 74 पूछा था इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, विच इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, तो जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो है नाइलॉन। 74 का आंसर जो है ए आएगा। 75 नंबर प्रश्न आएगा विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक, तो जो अंध सर्प है ब्लाइंड स्नेक इज नॉट ए जो है ट्रू स्नेक। 75 का आंसर ए रहेगा।
76 जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि बेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो बेरी वेरी कॉज्ड किया जाता है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर दिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका आंसर डी होना चाहिए और जो है इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि बेरी वेरी जो है B1 की कमी से जो है होता है। तो 76 का आंसर जो है डी रहेगा। अगर जो है अगर किसी और को श्योर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। 77 नंबर प्रश्न पूछा था, द एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट्स इन। तो ये भी मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर को लेकर, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 78 नंबर प्रश्न पूछा था, ये पूछा गया था कि पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज। जो पेन रिलीविंग ड्रग्स है उनको जो है जो है ऐसे एस्थेटिक के नाम से इनको जाना जाता है। 78 का आंसर बी रहेगा। 79 था, पेस मेकर इज रिलेटेड टू। तो यह जो है मोस्ट प्रोबेबली यह लीवर से रिलेटेड है, पर फिर भी मैं इतना 100% श्योर नहीं हूँ। 79 का आंसर जो है सी होना चाहिए। 80 नंबर प्रश्न पूछा था कि आयरन की जो प्रचुर मात्रा जो है किस में पाई जाती है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जो ग्रीन वेजिटेबल है उनमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 80 का आंसर ए रहेगा। प्रश्न पूछा है कि साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू ड्रॉट। तो 81 का आंसर जो है डी रहेगा। अब जो है जीके और करंट के प्रश्न पूछे गए हैं 98 से। किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की है। तो जो ऑडिबल है, इस कंपनी ने जो है भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो हाल ही में शुरुआत की है। 98 का आंसर बी है। 99 पूछा था कि 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर है। तो 99 का आंसर सी है, भारत जो है 2019 के इसमें जो है पहले स्थान पर है। 100 नंबर प्रश्न पूछा था, हु बिकेम 150वीं रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन है। तो यह है वसीम जाफर। यह भी पहले जो है पेपर में पूछा गया था यह प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो इसका आंसर ए है 55,673 किलोमीटर। और 102 नंबर प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है, वो क्या है। वो है 972। तो 102 का आंसर जो है सी रहेगा। 103 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में है। 103 का आंसर डी रहेगा। 104 नंबर प्रश्न पूछा था, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एचपी इज। जो गोविंद सागर झील है यह लार्जेस्ट जो है कृत्रिम झील है। 104 का आंसर जो है बी रहेगा। 105 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो जो शिल्ली है यह जो है सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। 105 का आंसर जो है ए रहेगा। और 106 नंबर प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो रावी नदी जो है बड़ा भंगाल से निकलती है। 106 का आंसर ए रहेगा। 107 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है। तो जो गसोता मेला है यह हमीरपुर में मनाया जाता है। 107 का आंसर जो है सी रहेगा। 108 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 108 का आंसर ए आएगा। अगला प्रश्न पूछा था 109, साच पास जो है चंबा को जोड़ता है। साच पास चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो 109 का आंसर ए आएगा। 110 नंबर प्रश्न पूछा था, हु वॉज द फाउंडर। हिमाचल प्रदेश में क्योंथल जो है राजसी राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये थे गिरी सेन, जिन्होंने फाउंड किया था क्योंथल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न पूछा था, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है। तो जो सुंदरनगर का पुराना नाम है वो है बनेड। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, तो बनेड जो है सुंदरनगर का पुराना नाम है। 112 नंबर प्रश्न था, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। तो 1969 में जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 112 का आंसर बी रहेगा। 113 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये प्रश्न भी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 114 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन सीटें हैं। तो इसका आंसर रहेगा
एक, एक जो है विधानसभा की सीट है लाहौल स्पीति में। 115 नंबर प्रश्न पूछा था, हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ एचपी। तो देखो जिस समय यह पेपर प्रिंट हुआ होगा तो उस समय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट और यूथ अफेयर जो मिनिस्टर थे वो थे श्री गोविंद सिंह ठाकुर। लेकिन अभी हाल ही में जो है क्योंकि कैबिनेट में शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब जो है विक्रम सिंह है, जो विक्रम सिंह है इनको जो है अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, या तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा या इसकी वेटेज सबको मिल जाएगी। 116 नंबर प्रश्न पूछा था, गांधी जी पहली बार शिमला कब आए। तो गांधी जी जो है शिमला में पहली बार 1921 में आए थे। तो 116 का आंसर जो है ए रहेगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था। तो ये बनाया था सर जॉन लॉरेंस ने। 117 का आंसर जो है बी रहेगा, सर जॉन लॉरेंस। 118 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल सड़क परिवहन जो है HRTC की जो है स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो जो HRTC की जो स्थापना है, HRTC की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी, जो HRTC की स्थापना है वो जो है HRTC की स्थापना जो है 1974 में की गई थी। और इसके बाद प्रश्न पूछा था, 118 का आंसर ए रहेगा। 119 का प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये है नीरथ में। 119 का आंसर डी रहेगा, नीरथ। 120 नंबर प्रश्न पूछा था कि वार मेमोरियल जो है लोकेटेड इन एचपी। तो ये धर्मशाला में है वार मेमोरियल। 120 का आंसर बी रहेगा। 121 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पराशर झील स्थित है। तो इसका आंसर जो है ये रहेगा, जो है ए, जो है मंडी जिले में जो है पराशर झील स्थित है। 122 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो अदरक उत्पादन जो जिला सबसे ज़्यादा करता है वो है सिरमौर। तो 122 का आंसर जो है ए रहेगा, सिरमौर। 123 नंबर प्रश्न जो है मैं श्योर नहीं हूँ, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 123 और 124 जो है प्रश्न श्योर नहीं है। 125 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है AC, हाँ, जो है OC होंडा। 125 का आंसर ए रहेगा। 126 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था। तो जो दशम जो ग्रंथ है उसका प्रमुख अंश लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा पोंटा साहिब में। तो 126 का आंसर बी रहेगा। 127 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज। पहाड़ी चित्रकला का सबसे जो पुरानी शैली है वो है बशौली शैली। तो 127 का आंसर सी रहेगा। 128 नंबर पूछा था, अमृता शेरगिल कौन थी। तो यह एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी। एन एमिनेंट इंडियन जो है पेंटर अमृता शेरगिल थी। 129 नंबर प्रश्न पूछा है कि देवोत्सित जो है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में देवोत्सित मंदिर है। क्योंकि देवोत्सित जो है हमीरपुर में स्थित है। तो यहाँ पर जो है नन ऑफ द अबव आएगा, इसका राइट आंसर जो है डी होगा। 130 नंबर पूछा था प्रश्न कि भुंडा सेरेमनी इज हेल्ड। तो वो जो भुंडा सेरेमनी है वो जो है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है आयोजित की जाती है। 130 का जो है आंसर बी रहेगा। तो ये था HPG की और जो है करंट और हिस्ट्री का पार्ट, और जल्दी ही मैं दूसरा पार्ट भी आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।